हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट अपडेट की। यहाँ पर DAIIC का एडमिशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 हैज बीन स्टार्टेड, यानी कि आपके अपकमिंग ईयर के लिए 2024-25 का यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस DAIIC में स्टार्ट हो चुका है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होती है, इसमें दो पैरेलल वे में यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस होता है। पहला यहाँ पर क्या होता है, पहला ट्रेडिशनल मेथड होता है जो होता है ACPC के थ्रू, मतलब ACPC के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करो, उसमें चॉइस फिलिंग करो, राउंड्स अटेंड करो और उसके बाद एडमिशन लगता है। और दूसरा यहाँ पर होता है डायरेक्ट एडमिशन, और वो होता है यहाँ पर DAIICT की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करके। तो ये दो तरह से आप यहाँ पर DAIICT में अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम डायरेक्ट एडमिशन की। इसके लिए अगर हम गूगल के ऊपर सीधा DAIICT सर्च करते हैं तो पहले ही उसके यहाँ पर वेबसाइट आ जाती है। जैसे ही हम यहाँ पर वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबसे फर्स्ट ही आ जाता है एडमिशन ओपन BTech, और नीचे यहाँ पर चारों की चारों ब्रांच लिस्टेड है कि जिसके अंदर पहली है ICT, दूसरी है ICT विद CS, थर्ड है MNC एंड फोर्थ इज EVD इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चार तरह का यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, एक डैशबोर्ड यहाँ पर आ जाएगा कि जिसके अंदर चारों ब्रांच है। मान लीजिए कि हमें जाना है BTech ICT के लिए, तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरीज पूछेंगे। तो यहाँ पर तीन तरह की कैटेगरीज में से आपको सिलेक्ट करना है ऑल इंडिया कैटेगरी, जिसके अंदर यहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है कि 14 मार्च से यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है डायरेक्ट एडमिशन का। 17 जून तक यहाँ पर ये चलेगा और बाकी की कोई भी लिस्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की है, ठीक है। इनटेक यहाँ पर देख सकते हैं कि 131 यहाँ पर इनटेक है। इसके बाद यहाँ पर ICT विद CS की 47 है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो, प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आप यहाँ पर इजीली देख पाओगे। बट हम जहाँ पर इंटरेस्टेड है, हम यहाँ पर इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए। तो आपके राइट हैंड साइड के ऊपर मैं जूम कर देता हूँ, तो ये जो बटन दिख रहा है अप्लाई नाउ का, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, क्लिक यस टू प्रोसीड। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड पूछेगा। अब क्वाइट ऑब्वियस है कि आप जहाँ पर फर्स्ट टाइम आओगे ना, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। बिफोर यू मूव अहेड, लेट्स जंप इनटू द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। न्यू यूजर्स शुड रजिस्टर बाय क्लिकिंग ऑन रजिस्टर हियर बटन। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। A verification email will be sent to your registered email ID upon the successful submission of new user registration form। यानी कि यहाँ पर एक वेरिफिकेशन ईमेल आपके ईमेल के ऊपर सेंड किया जाएगा। Correct and complete information should be filled in the user registration form as the same will be used in the application form and cannot be edited later on। यहाँ पर लिखा है कि आपको जो भी डिटेल्स ऐड करते हो एकदम एक्यूरेट करनी है, 100% करेक्ट करनी है। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल टाइम करते टाइम आप जो यहाँ पर फिल करोगे वही आगे सेव हो जाएगी और उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन PDF बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन। और यहाँ पर एक PDF भी है, ये भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये आपको दूसरी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करके ले जाएगा। एक पेज के यहाँ पर है यू डू नॉट हैव टू सेंड एनी प्रिंट कॉपी, यानी कि आपको कुछ भी यहाँ पर फिजिकली प्रिंट नहीं करना है। दूसरा है कि वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आएगा। तीसरा है कि इमेज की फाइल 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये GIF, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और यहाँ पर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और सिग्नेचर का साइज यहाँ पर चाहिए 20, और इसकी स्कैन कोई हुई कॉपी आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। Furnish your name in the capital letter as the given in your 10th certificate, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, उसमें भी गो थ्रू करना है। सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड मेक सेपरेट पेमेंट इफ यू विश टू अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपको ICT में भी जाना है, ICT विद CS में भी जाना है, तो दोनों के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और दोनों के लिए सेपरेट यहाँ पर फीस पे करनी होगी। एप्लीकेशन फीस रहेगी यहाँ पर 1770, दिस इज नॉन रिफंडेबल। इसके अंदर 270 रुपीज 18% GSP भी आ जाता है, GST, ठीक है। द एप्लीकेशन फी इज टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI।
For the PG candidates, provide the detail of qualifying degree. Specifically mention the degree and the discipline so that your eligibility can be ascertained. If your final examinations results are not declared, provide the accepted date of results and latest result. Please ensure that your phone number and email are correct. All the communications will be made through email, SMS or website update. For any query related to successful submitted application, general support ticket, clicking here. मतलब आपको कुछ भी यहाँ पर डाउट हो तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सपोर्ट टिकट भी क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपका पेमेंट फेल हुआ है तो यहाँ पर आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर अगर आ चुका है तो कौन सा प्रोग्राम है वो, मोबाइल डेटा, यहाँ पर ईमेल आईडी, ये सब कुछ आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉगिन। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर हियर के ऊपर। यहाँ पर आपको डेटा फिल करना है, जैसे कि मेरे केस में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ध्रुव चावड़ा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मेल। यहाँ पर आप कोई भी मतलब रैंडम तो नहीं, आपकी जो भी डेट है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए रैंडम डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कंट्री में यहाँ पर इंडिया करना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, लेट्स से दैट abc@gmail.com, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट फॉर द ईमेल आईडी, दिस इज फॉर दी, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आपका ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है। पासवर्ड यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर गूगल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सजेस्ट करेगा, आपको जो भी है वो यहाँ पर लिख देना है। 2 बार यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म करना है और उसके बाद कैप्चा करके यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर पहले फिल कर देनी है और उसके बाद यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और ये लॉगिन आईडी पासवर्ड ही आपकी चाबी हो जाएगी यहाँ पर लॉगिन करने की। ये एक बार प्रोसेस हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको हर बार लॉगिन आईडी पासवर्ड के ऊपर ही क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको किसी और जगह पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर मैंने डमी डिटेल्स फिल किए तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी सबमिट नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज क्यों खामखा डमी यहाँ पर डिटेल्स सबमिट करने की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका लॉगिन के ऊपर आपका आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर आपको हर बार लॉगिन करना है। अब इसके बाद एक यहाँ पर जैसे ACPC में आपने फॉर्म भरा है वैसे ही यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है आपको DAIICT के लिए, कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल ऐड करनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल, एकेडमिक्स डिटेल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारा यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. लास्ट में मैं ये एक बता दूं कि DAIICT इज सो गुड कॉलेज, बट यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी फीस आर टू हाई। सो आई वुड प्रीफर निर्मा यूनिवर्सिटी TFWS। अगर यहाँ पर मेरे पास DAIICT में फीस के साथ और निर्मा यूनिवर्सिटी में TFWS के साथ एडमिशन मिल रहा होता था तो मैं आई वुड डेफिनेटली गो विथ निर्मा यूनिवर्सिटी TFWS बिकॉज द फीस आर सो हाई इफ यू सी दी DAIICT फीस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप भी चॉइस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।